और क्या मांगे आपकी? सर, हम वेतन विसंगति को लेकर अनशन पर हैं। 4 दिन हो गए हमारे को, और हमारी आज सुबह से तबीयत ख़राब हो गई। कुछ साथियों की कल शाम से तबीयत ख़राब हो रही है। परसों 2-3 दिन बाद सबकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होने लगी है। अस्पताल की भी किस तरह की व्यवस्था है? एक बेड पे 2 जनों को सोना पड़ता है। अभी बेड की व्यवस्था कम है। हमारे सुप्रिटेंडेंट मैडम आए थे अभी मिलने, हमसे हाल चाल पूछने, हाई सिक्योरिटी के सर, सुप्रिटेंडेंट सर, और अभी और ऊपर शिफ्ट वार्ड करना व्यवस्था करवाई है। जो यहाँ नीचे वार्ड की व्यवस्था कम है तो ऊपर वार्ड शिफ्ट करवा रहे हैं हमारे लिए। जब तक आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तब तक ये जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनग्रहण नहीं करेंगे। अभी तक हम ड्यूटी दे रहे थे सभी धीरे धीरे, और जब ठीक हो जाएंगे तो अब तक कितने जन आ चुके हैं यहाँ पे बैठे? अभी एडमिट है 30 जने, तो 60-70 जने आ चुके हैं जो ड्रिप लगा के वापस गए, वापस ड्यूटी दे रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जैसे ठीक हो रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। अब तक कोई वार्तालाप नहीं हुई आप लोगों की 3-4 दिनों से? सर, हमारे प्रतिनिधि को बुलाया तो है जयपुर, अब देखो क्या होता है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम विमला है। कहाँ से? केंद्रीय कारागृह अजमेर। नहीं, ये लोग कुछ स्टाफ जो है वो थोड़ा सा सीरियस भी हुआ है, जैसे काली जी हुई हैं और हमारे मनीदेव हुए हैं, विजय, तो अब थोड़े नॉर्मल हैं। काली अभी भी इतनी नॉर्मल नहीं लग रही हमें। और दूसरा जो है बेड कम पड़ रहे हैं, तो अभी जस्ट मैंने नीरज गुप्ता साहब हैं सुपरिटेंडेंट जेएलएन, उनसे बात करी है। तो अभी ऊपर कोई नया वार्ड बना हुआ है, उसमें इनको शिफ्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल नया वार्ड हैंड ओवर नहीं हुआ है, वहाँ पे बेड की व्यवस्था, क्योंकि एक एक पे ये 2-2 3-3 हैं। रेस्टलेस तो वैसे भी हैं क्योंकि अभी भी अन्न ग्रहण करने को तैयार नहीं है। मैंने उधर रिक्वेस्ट करी है लड़कियों से भी, वो उल्टियाँ वोमिट्स वगैरह हो गई थी, इधर भी रिक्वेस्ट करी है पर ये मान नहीं रहे। मैम, अब तक कितने लोग एडमिट हैं यहाँ पे? अभी तो 30 हैं इस समय, लेकिन अब तक लगभग 60 के आसपास आके चले गए हैं। कल भी कुछ आए थे, कल भी कईयों को यहाँ भेजना पड़ा था। और यहाँ पे एक्चुअल में अजमेर में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं। सेंट्रल जेल अजमेर है, जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, हाई सिक्योरिटी जेल है और महिला जेल भी है। तो चूँकि संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए इनकी संख्या भी उसी अनुपात में ज़्यादा है। पर जो जेल पे वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने वहाँ भी वो मैस का बहिष्कार में ही है, वो भी अन्न ग्रहण करने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। मैम, क्या मांगे इनकी? ये अपना वेतनमान पुलिस के समान मांग रहे हैं, आरएसी के समान मांग रहे हैं। तो पूर्णतया ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमको थोड़ा सा जाब्ते में भी दिक्कत आ रही है। एक एक पोस्ट पे 2-2 3-3 पोस्ट पे एक एक आदमी वहाँ तैनात है, वो भी भूखा है। जेल की व्यवस्था को देखते हुए अब तक क्या किस स्थिति में? नहीं, अभी तक तो हम मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा हमारे जेलर्स वगैरह एक्स्ट्रा ड्यूटी देख रहे हैं। जैसे हमारे हाई सिक्योरिटी जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं वो तो अंदर ही, मतलब 3 रात से अंदर ही सो रहे हैं। तो व्यवस्थाएं तो बना के इसलिए रख रहे हैं कि अनुशासनहीन विभाग ये नहीं है, अनुशासन में रह के ही अपनी बात रखना चाह रहा है। और निश्चित रूप से इनकी सुनवाई जो है वहाँ जयपुर के स्तर पे, मुख्यालय स्तर पे हो रही है, सुन भी रहे हैं। कुछ प्रतिनिधि हमारे यहाँ से गए हैं, सभी सेंट्रल जेलों से और दूसरी जेलों से बुलाए गए हैं, तो उनके बीच में वार्ता भी हो रही है। पर मैंने जैसे इनसे समझाइश करी तो ये भोजन ग्रहण करने को तैयार नहीं है। तो अब ये कब तक चल पाएगा, कब तक इनकी मांगें जो हैं वो मान पाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। नजर आई क्या है? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि जेल डिपार्टमेंट की यहाँ की जो चारों संस्थाएं हैं, उनके करीब 300 लोग हैं जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे है। करीब 96 आवर्स हो चुके हैं उनको भूखे रहते हुए। तो इस दौरान अब लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है और हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ अब जगह कम पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो बेड है, पेशेंट्स बेड है, वो भी कम पड़ने लग गए हैं। और अभी बहुत लोग हैं जो बीमार होने की स्थिति में हो रहे हैं या तबीयत उनकी ख़राब हो सकती है, तो संभवतः शाम तक उनको भी शिफ्ट करना पड़ जाएगा। तो इससे 2 चीज़ें पैदा हो रही है कि एक तो हॉस्पिटल में स्थिति ये देख रहे हैं आप, दूसरा हमारा सिक्योरिटी इशू भी अब प्रभावित होने वाला है, क्योंकि भूखे लोगों से किस प्रकार से हम ये सुरक्षा ड्यूटी करा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू भी आ सकते हैं आज शाम के बाद से।
सर राज्य सरकार तक अब तक वार्तालाप हुई इन लोगों की? देखिए, जैसा हमारे हेडक्वार्टर ने हमें डिटेन किया था कि भाई आप अपने अपने दो प्रतिनिधि भेजिए, तो हमने जेलर और जो हेड कांस्टेबल वगैरह है उनको भेजा है। सब जगह से गए हैं, वहाँ माननीय डीजी साहब के नेतृत्व में एक डेलीगेशन वार्ता कर रहा है, तो वो बात सरकार तक पहुँचाएंगे और सरकार क्या डिसीजन लेती है उनसे इनको अवगत कराया जाएगा। ये चीज़ है सर अब तक कितने हॉस्पिटल, अगर मैं तीनों संस्थाओं की बात कहूँ तो करीब 70 लोग यहाँ ऑलरेडी पिछले 2 दिन से पहुँच चुके हैं और अब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि अब चौथा दिन 96 आवर्स हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि शाम तक स्थितियाँ और विकराल रूप ले सकती है क्योंकि अब वास्तव में इनकी BP लो हो रही है, शुगर लेवल बहुत डाउन हो रहा है, कहीं कोई बड़ी बात नहीं हो जाए।